औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर है और मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ रूपानी एकेडमी में। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं और अपनी स्टडीज़ और किताबें नहीं पढ़ते। तो इसके हवाले से मैं आज बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन की तरफ इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो करीब होते हैं, वो जल्दी से उठा सकते हैं और जो भी देख लिया हमने लिया, और फिर उनको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलती है। और उनके दिमाग में ये बन चुका है, माइंडसेट आ चुका है कि जो किताबें हैं वो बोरिंग है, मतलब वो सिर्फ पढ़ने के लिए। लेकिन असल बात ये है कि जो किताबें होते हैं वो सिर्फ आप देख रहे नहीं हो, आपके दिमाग के अंदर एक तस्वीर बनती है कि ये कैरेक्टर था, ये हो रहा है। तो फिर ये सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस किताब के अंदर हो। और इससे बच्चों की जो रीडिंग है और ग्रामर स्किल्स हैं वो भी बढ़ती हैं। इसीलिए ये जो बच्चे हैं उनको मोबाइल फ़ोन की तरफ से दूर होना चाहिए और किताबों के करीब आना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मोबाइल फ़ोन उनसे एंटरटेनमेंट तो मिलती है, लेकिन किताबों से भी मिल सकती है, लेकिन कोई उनको चांस नहीं देता क्योंकि उनका माइंडसेट बन चुका है कि जो किताबें हैं वो बोरिंग हैं और उन्हें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। यस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर अबू बकर है और मैं रूपानी एकेडमी में 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। तो आज मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं और अपनी स्टडीज़ और किताबों को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि इससे पहले मुझे भी लगता था कि बुक्स अच्छी नहीं है, लेकिन एक दिन मैंने भी कोई अपनी इंटरेस्ट की बुक उठा दी। जैसे मुझे अगर एडवेंचर वाली मूवी देखता हूँ, मुझे पसंद है, तो मैंने ऐसी कोई बुक उठा ली और मैंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए मैंने पढ़ ली। उसके बाद मेरा दिल कहता मैं और पढूँ और ऐसे ही मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। तो हमारे हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, लेकिन बच्चे उधर जा के बुक्स नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि बुक्स बोरिंग है। लेकिन अगर एक दिन भी, मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे वो अपना आप कहे कि चलो मैं 10 मिनट्स के लिए बुक पढ़ूँगा, 10 मिनट के लिए, और अपनी इंटरेस्ट की बुक उठा ली, मैं गारंटी दूँगा कि वो बच्चे 10 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। 10 मिनट से कम घंटा तक पढ़ लेंगे, उनको इतना मज़ा आएगा। और पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि घर में ऐसा होता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लर्न करते हैं, वो उनके सबसे बड़े मेंटर उनके पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर पेरेंट्स के पास भी मोबाइल फ़ोन है तो बच्चे भी वही मांगेंगे, नहीं, लेकिन अगर वो बुक्स रीड करते हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। आज हमारे साथ हमारी लाइब्रेरी की टीचर मौजूद है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे इसके हवाले से कि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं और किताबों वगैरह को छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे से आज हम सवाल करेंगे मुझसे। जी जी अबू बकर। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चे किताबें क्यों नहीं पढ़ते? ओके, सो आज के दौर में जैसे कि आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। सो हर घर में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स के पास जो है सुबह से लेकर शाम तक उनका जो भी काम होता है वो मोबाइल पे होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इसकी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स के हाथ में होता है, सुबह से शाम तक एक मोबाइल लेके बैठते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स खुद बजाय इसकी कि इसकी एक लिमिटेड टाइम रखें, अगर रखेंगे कुछ टाइम तक अपने हाथ में वो मोबाइल रखेंगे और वो खुद एज अ पेरेंट खुद बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चा उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा। बच्चों का जो है मेंटोर पेरेंट ही होता है, वो अपने जो है लीडर्स अपने पेरेंट्स को देख के ही करते हैं। जैसी पेरेंट्स की हैबिट्स होंगी वो बच्चे में आ जाएंगी। अगर पेरेंट्स बुक हैबिट डेवलप करेंगे, रीडिंग हैबिट्स को, स्पेशली जो बेड टाइम स्टोरीज हमारी होती है, इसका ये है कि बच्चा बेड टाइम पे पेरेंट्स को चाहिए कि उसको एक बेड टाइम स्टोरी करवाएं, ठीक है। इस तरह से वो डेवलप करवा सकते हैं। मेन रीज़न तो आपको बताया कि वो टेक्नोलॉजी है और इंटरेस्ट लेवल भी है और समहाउ स्कूल्स का भी रोल होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में जो है रूपानी एकेडमी में लाइब्रेरी एक बहुत हब है बच्चों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उनकी वीक में एक क्लास होती है, ठीक है। उसमें उनके रीडिंग को लेके हम बहुत काम करते हैं। जैसे उनके लिए एक बुक असाइन करते हैं, बुक रिव्यू टास्क देते हैं उनको और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। उनके लिए टास्क जाता है रिटन रिव्यू, ओरल रिव्यू, ठीक है। वो फीडबैक आके अपना जो है स्कूल में शेयर करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो वो अप्रिसिएशन ही उनके लिए एक नेक्स्ट स्टेप बन जाता है कि उन्होंने आगे मज़ीद जो है बुक्स पढ़नी है। सो ये
इम्पैक्ट इसका ये कि टेक्नोलॉजी इसकी बड़ी सबसे मेन रीज़न है बुक रीडिंग हैबिट में जो है। तो जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि किताब पढ़ने से क्या फ़वाइद हैं किताबें पढ़ने के? किताब जो है इंसान को नॉलेज देती है पूरी दुनिया के बारे में। वो बैठे बैठे जो है वर्ल्ड को टूर कर सकता है, ठीक है। एक इंसान एक बुक पढ़ता है तो अपनी जगह में बैठ के ही पूरी वर्ल्ड की टूर कर सकता है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट चीज़ें पढ़ता है, डिफरेंट नॉलेज वहाँ से एक बुक के अंदर से ही वो गेन कर लेता है। डिफरेंट उसको बोलना, बैठना, उठना, बैठना, हर चीज़ बुक्स में से ही तो आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। नॉलेज ही नॉलेज होती है बुक्स में। इसके अलावा रीडिंग का ये है इम्पोर्टेंस ये है कि एक बच्चा अगर रीडिंग करता है तो उस रीडिंग का इम्पैक्ट उसकी राइटिंग पे भी पड़ता है, स्पीकिंग, ठीक है। रीडिंग स्पीकिंग पे भी असर करता है। जैसे अगर किसी बच्चे की रीडिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है, वो उसकी रीडिंग नहीं है तो वो उसकी स्पीकिंग भी असरअंदाज होगी, वो स्पीकिंग उसकी कम होगी, उसकी स्पेलिंग, उसकी राइटिंग वगैरह नहीं होगी। सो रीडिंग ही मेन चीज़ है जिसमें वो बच्चा जो है सारे एलिमेंट्स को कवर कर सकता है अगर वो एक रीडर है। सो ये अच्छा, अभी आप एक ये चीज़ बताएं, जो हम किताबें पढ़े तो हमें मिलेगी, लेकिन हमें कोई और मोबाइल फ़ोन से ये चीज़ नहीं मिल सकती, जो सिर्फ किताबें पढ़े तो ये जी फ़ायदा होगा। जी, किताबें आपके सामने एक जो है एक हार्ड फॉर्म में आपके सामने होती है। आप कहीं पे भी लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाकर आपकी नॉलेज आपके साथ चलती रहती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में से भी चाहें, उसमें से भी पढ़ना चाहें तो इतना वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना आपके पास एक हार्ड फॉर्म में आप एक बुक होती है उसको आप पिक्चर्स एंजॉय करते हो, जो है उसमें से आप डिफरेंट चीज़ें आप एज अ प्रूफ बता सकते हो, ठीक है, कि मैंने ये वाली बुक पढ़ी है। तो वो मोबाइल से ज़्यादा वो तो जाहिर सी बात है वो एक इम्पैक्ट रखता है। बुक हमारे पास हर जगह और कई साल तक हमारे पास वो एक एज अ रिसोर्स हम रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल की इंफॉर्मेशन आपके पास अगर एक्सेस है तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास मोबाइल की एक्सेस नहीं है तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो बुक की इंफॉर्मेशन जहाँ से बुक से आप इंफॉर्मेशन लेते हो वो ज़्यादा है रादर देन मोबाइल। जैसे आपने भी देख लिया कि ये एक प्रेसिंग इशू है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन के करीब आ चुके हैं और किताबों से दूर जा रहे हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए पेरेंट्स का एक बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के मेन मेंटर होते हैं। और अगर पेरेंट्स भी मोबाइल फ़ोन को लिमिट कर दें और किताबें पढ़ना शुरू करें तो बच्चे भी उनको देखकर इस हैबिट को अडॉप्ट करेंगे। कर दिया बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ये लगता है कि मोबाइल फ़ोन जो ज़्यादा इंटरटेनिंग है किताबों से, लेकिन आपका जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है आप ऐसी बुक आप पकड़ लें और पढ़ना शुरू करें। आप अपने आप को कहें कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ूँगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 10 मिनट से ज़्यादा के लिए पढ़ेंगे।